जब भी मैं प्रियंका चोपड़ा की जितनी भी पिक्चर देखती थी, मूवीज़ देखती थी, तो उसको देख देख के मुझे बहुत अंदर से इंस्पिरेशन मिला। और स्पेशली मुझे फ़ैशन मूवी, फेमिना मिस इंडिया, ये सब कुछ मैं क्लास 8 से देखती थी। कि मुझे क्लास 8 से मॉडलिंग का बहुत शौक़ था। 12th के साथ ही मैंने अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया। फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ मैंने मॉडलिंग भी शुरू किया। तो मेरा पहला जो ब्यूटी पैजेंट था वो था मिस यूपी 2017, जो हमारा मिस यूपी कॉन्टेस्ट था, उसमें मैं विनर रही। और मेरा पहला ब्यूटी पैजेंट था और मेरा पहला एक विनिंग टाइटल था। मुझे लगा था कि अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइटल जीत लिया है और पापा को मुझ पे बहुत प्राउड होगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट असल प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। हेलो एवरीवन, आई एम आशी बग्गा और मैं मॉडल और एक्टर हूँ कानपुर से। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और इंटरव्यू देके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली कानपुर से नहीं बल्कि गोंडा से हूँ। और मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी क्लास 10th में। तो मैंने 10th, 11th, 12th कानपुर से किया है। बाकी की स्कूलिंग मेरी गोंडा से रही है। यहाँ पे आके मैंने अपना 10th, 11th, 12th किया। 12th के साथ ही मैंने अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया। फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ मैंने मॉडलिंग भी शुरू किया। मॉडलिंग और फ़ैशन डिज़ाइनिंग का माइंड में कैसे आया, वो यूँ हुआ कि मुझे क्लास 8 से मॉडलिंग का बहुत शौक़ था। अब मुझे मॉडलिंग के बारे में पता कैसे चला, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का मन में कैसे आया, तो हुआ यूँ कि क्लास 8 से मैं जब भी फ़ैशन मूवी देखती थी और जब भी मैं प्रियंका चोपड़ा की जितनी भी पिक्चर देखती थी, मूवीज़ देखती थी, तो उसको देख देख के मुझे बहुत अंदर से इंस्पिरेशन मिला। और स्पेशली मुझे फ़ैशन मूवी, फेमिना मिस इंडिया, ये सब कुछ मैं क्लास 8 से देखती थी। तो मुझे तभी नहीं पता था कि मॉडलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, पर एक माइंड में था कि हाँ मुझे टीवी पे आना है। और मुझे वो ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत पसंद थी शुरू से। तब मुझे इतना नहीं नॉलेज था मॉडलिंग का, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे वहाँ से बाहर निकलना है और कुछ करना है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए बहुत टाइम लगा कि मतलब मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है। मेरे डैड जो थे वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। वो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी इस चीज़ के लिए मानेंगे, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी कभी मानेंगे या मॉडलिंग के लिए मानेंगे। बट कुछ ऐसा कहते हैं कि जब कुछ होना होता है, कुछ भगवान ने लिखा होता है, तो किस्मत कैसे भी ले आती है। तो क्लास 10th में मेरे डैड का पूरा काम, इत्तेफाक कह लें या किस्मत कह लें, शिफ्ट हो रहा था पूरा कानपुर में। तो हम सबको साथ में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ आके मैंने क्लास 12th में, मतलब मुझे इतना जल्दी था कि 12th के बाद शुरू किया जाता है अपना ग्रेजुएशन और कोई भी कोर्स। मैंने 12th स्टैंडर्ड में अपना स्कूलिंग के साथ साथ कॉलेज शुरू कर दिया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दिया क्लास 12th में ही। और उसके बाद मैंने जब फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो मॉडल्स के लिए आउटफिट्स बनाते हैं। और हमारा जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मॉडलिंग के इवेंट्स भी होने लगे। तो वहीं से शुरुआत हो गई मेरी। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में रहते रहते ही मॉडलिंग में मैं कब आ गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। हमारे इंस्टीट्यूट में जो छोटे छोटे मॉडलिंग इवेंट्स होते थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और मुझे एज अ मॉडल लोग ज़्यादा पसंद करने लगे इंस्टेड ऑफ फ़ैशन डिज़ाइनर। सो वहाँ से मॉडलिंग में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट उठा। और जब भी हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम मीडिया आती थी, तो मीडिया स्पेशली मुझे कवर करती थी। नेक्स्ट डे मैं खुद को पेपर में देखती थी, तो मुझे लगता था, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग सा आता था कि हाँ, मुझे लगता था कि मैं मॉडल बन सकती हूँ। फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड में ही पहला एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया। वो लोकल ब्यूटी पैजेंट था, पर उस पैजेंट ने मेरा पूरा लाइफ बदल के रख दिया। तो मेरा पहला जो ब्यूटी पैजेंट था वो था मिस यूपी 2017, जो कि तो मैंने अपना ट्राई देने के लिए कि मैं कैसा करती हूँ, मैं कर पाती हूँ कि नहीं, इस वजह से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने फैमिली को बताया कि मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने उनको कन्विंस किया कि अब फ़िनाले है और हमें जाना है, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो फैमिली को मैंने जैसे जैसे कन्विंस किया, और पता नहीं कैसे उस टाइम पे मेरी फैमिली मान भी गई मुझे ले जाने के लिए। और जब हम लोग वहाँ गए, हमारा फ़िनाले हुआ और वहाँ पे हर जगह से लड़की आई हुई थी, पूरे इंडिया से। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, ऑल ओवर इंडिया से लड़कियाँ थी। तो वहाँ पे जो हमारा मिस यूपी कॉन्टेस्ट था,
उसमें मैं विनर रही और मेरा पहला ब्यूटी पेजेंट था और मेरा पहला एक विनिंग टाइटल था। तो वो विनिंग टाइटल देख के, वो मूवमेंट देख के मेरे पापा को बहुत खुशी, उनको बहुत प्राउड फील हुआ। उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया था कि वो मुझे मतलब मॉडलिंग करने देंगे या फैशन डिज़ाइनिंग करने देंगे। बट जब ही उन्होंने वो मेरे सर पे क्राउन देखा, मैं वहाँ पे जीती थी लड़कियों के बीच में, तो उन्होंने भी मुझे फिर सपोर्ट करना शुरू किया कि हाँ मतलब मॉडलिंग में इसको इंटरेस्ट है, इसलिए टाइटल जीता है। उनको स्टेज पे बुलाया गया और पापा से सबने जाके हाथ मिलाया, तो उनको लगा वो मोमेंट, वो प्राउड मोमेंट उनको फील हुआ। और मुझे लगा था कि अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइटल जीत लिया है और पापा को मुझ पर बहुत प्राउड होगा और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट असल प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। तो डैड ने बोला कि तुम्हारे शौक़ के लिए, तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें एक शो करवा दिया, पर अब इसके बाद अब मॉडलिंग को भूल जाओ। और जब ये बात सुनी तो उस समय लगा कि पहला कदम ही क्यों बढ़ाया अगर यही होना था तो उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं करना है मॉडलिंग। फिर हमारी जर्नी वहाँ से मेन शुरू होती है। जो स्ट्रगल शुरू होता है वो ये होता है कि मॉम डैड से छुपा के पूरी मॉडलिंग की। 2017 से ये जर्नी शुरू हुआ और अभी तक अब जाके मेरे मॉम डैड कन्विंस हुए हैं इन 2021 मुझे भेजने के लिए बाहर। और मैं इतने टाइम से कन्विंस कर रही थी उनको कि मुझे बाहर जाना है, मुझे मॉडलिंग करना है। अभी तक के जितने भी इवेंट्स मैंने किए हैं एज अ जूरी और एज अ शो स्टॉपर, एज अ मॉडल, जितने भी शोज़ मैंने कानपुर में किए हैं या कानपुर के बाहर जाके भी किए हैं, घर वालों को कुछ नहीं पता होता था। मैं सब कुछ छुपा के करती थी, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता था। नेक्स्ट डे वो पेपर में देखते थे या उनको किसी और से पता चलता था। अब सोच रहे होंगे कि मुझे अब कैसे बाहर जाने को अलाउ किया। तो हुआ यूँ कि इन 2-3 साल में मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ अचीव किया कि हर किसी ने मॉम और डैड को जब भी जहाँ मिले तो एक क्वेश्चन किया कि आप आशी बग्गा के पापा हो, वो तो मॉडल हैं, वो तो बहुत अच्छा काम करती हैं, वो तो सोशल वर्कर भी हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मेरी जब तारीफ़ें सुनी पापा ने दूसरों के मुंह से कि हाँ वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जब उनको सबसे सुनने को मिली ये चीज़, तो उनको फाइनली लगा कि हाँ वो बात है, वो चीज़ है कि इसको मॉडलिंग करने देना चाहिए, इसको वो मौका देना चाहिए। तो फिर फाइनली अब जाके मॉम डैड माने मुझे बाहर भेजने के लिए। बट उससे पहले जो उसका बीच का जर्नी था उसमें मैंने बहुत चीज़ें फेस की। घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने, हर किसी ने मना किया, क्योंकि एक पंजाबी फैमिली में मॉडल बनना आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको सोसाइटी कुछ नहीं करने देती, आपको आपके रिलेटिव्स कुछ नहीं करने देते, आपकी फैमिली को वो माइंड में ऐसा भरते हैं कि नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन एट द एंड मैंने अपनी चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ के किया कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है, किसी भी हालत में मुझे करना है। जैसे जैसे मैंने वो चीज़ें मैनेज की और मैंने अपनी हर चीज़ को पूरा किया। जहाँ भी जो भी इवेंट्स में मुझे जाना था, जितने भी लोग मुझे प्यार से बुलाते थे मॉडलिंग में या एज अ जूरी, एज अ गेस्ट, मैं हर जगह जाती थी और छुपा के जाती थी, क्योंकि नहीं बता सकती थी घर पे, सब कुछ अलाउ नहीं था। तो जो मैंने पहला अपना टाइटल अचीव किया मिस यूपी 2017, उसके बाद से लोग मुझे जानने लगे। और जब मैं कानपुर वापस आई तो बैक टू बैक इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कानपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शुरू में तो बहुत सपोर्ट मिला और उसके बाद धीरे धीरे इसी लाइन में बहुत सारे दुश्मन बनते गए। और मैंने कानपुर में रह के बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो शायद किसी को भी नहीं पता है। बहुत सारे दुश्मन बने जिन्होंने कोशिश की कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूं, मैं ना करूं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उसका आखिरी ऑप्शन बचता था कि मॉडलिंग छोड़ दो। और वो जो मेरे दुश्मन जितने भी बने वो मुझसे एक्सपेक्ट ही यही करते थे कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूं, मैं इस फील्ड में आगे ना बढ़ूं। मैंने हमेशा आगे बढ़ के लोगों का हेल्प किया और सब ने बदले में गलत फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। मॉडलिंग में एक्चुअली क्या होता है कि आपका लोग फ़ायदा ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात गर्ल्स के लिए कि कभी भी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, कभी भी। और स्पेशली मॉडलिंग में लोग कहते हैं जो सच्चाई है मॉडलिंग की, जो इस इंडस्ट्री की सच्चाई है कि ऐसा करो तो वो मिल जाएगा, वैसा करो तो वो मिल जाएगा। सब समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती है, बट ये सब कुछ झूठ है। सब कुछ आपके टैलेंट पे है, सब कुछ आपकी मेहनत पे है। उसके अलावा और
कोई भी आपको कुछ दिला नहीं सकता। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपकी मेहनत और आपका पैशन सच्चा है, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपका साथ ज़रूर देगा। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2017 का टाइटल जीतने के बाद और क्या क्या अचीव किया। तो 2017 के टाइटल के बाद 2018 में मैंने मिस सेंट्रल इंडिया का टाइटल जीता दिल्ली में। उसके अलावा, उस टाइटल के अलावा मैंने अपने अभी तक की जो भी मेरी इस लाइन में मैं रही हूँ 2-3 साल, उसमें मैंने 3-4 म्यूज़िक एल्बम्स भी किए हैं, जो कि 2 पंजाबी म्यूज़िक एल्बम किए हैं, 2 हिंदी एल्बम किए हैं। वो भी मैंने कानपुर में रह के किए हैं, कहीं बाहर जाके नहीं किए हैं। और क्योंकि जब कहते हैं जब आपका टैलेंट अच्छा हो, सच्चा हो, तो कुछ भी पॉसिबल होता है। जो मेरे म्यूज़िक एल्बम थे, पंजाबी म्यूज़िक एल्बम, उसमें भी ये प्रॉब्लम था कि मैं बाहर जाके शूट नहीं कर सकती थी पंजाब में। तो पंजाब की टीम यहाँ आने के लिए रेडी हो गई मेरे साथ शूट करने के लिए। तो पूरी पंजाब की टीम यहाँ आई, उन्होंने मेरे साथ शूट किया, उनको बहुत अच्छा लगा शूट करके। उसके अलावा मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं और आज एज अ ग्रूमर मैं कंटेस्टेंट्स को सिखा भी रही हूँ, मॉडल्स को सिखा रही हूँ। मैं फ्रेशर मॉडल्स को ग्रूम भी करती हूँ, एज अ जूरी भी जाती हूँ, एज अ मॉडल, एज अ एक्टर भी जानी जाती हूँ। मैं गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको कोई भी रोके आगे बढ़ने से, चाहे वो मॉडलिंग लाइन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे कोई भी लाइन हो। कभी हमेशा ऐसा होता है कि आपको बाहर वाले तो रोकती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली भी आपको रोकती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फैमिली गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फैमिली गलत होती है। फैमिली सबसे अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती है, सबसे अच्छी होती है। कोई बाहर वाला आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ फैमिली ही करेगी। कई बार फैमिली नहीं समझ पाती है आपके टैलेंट को, आपके पैशन को नहीं समझ पाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान जाओ। आप उनको कन्वेंस करो, या आपका टैलेंट और आपका पैशन इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, तो वो भी एक ना दिन समझेंगे उस चीज़ को। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फैमिली मुझे अलाउ करेगी मॉडलिंग करने को, मैंने कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। बट आपका पैशन, आपका टैलेंट आपको किसी भी तरीके उस जगह तक पहुँचा ही देता है जहाँ आपको पहुँचना होता है। सो इसीलिए कभी भी आपको कोई भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे आपके दुश्मन कितने बन जाएं, आप अपनी जगह पे अगर आप सच्चे हो तो बिल्कुल अड़े रहो और आपको आपका ड्रीम ज़रूर आप भगवान पूरा करवाए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।